छात्रों, सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित अट नहीं रही है इसका अध्ययन करेंगे। यह कविता फागुन मास की मादकता को प्रकट करती है। कवि ने फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखा है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य दिखलाई देता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की तरह ही सुंदर एवं अत्यंत ललित बना दिया है। कवि कहता है, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। अर्थात फागुन मास के सौंदर्य में डूबे हुए कवि को सर्वत्र फागुन का उल्लास ही उल्लास दिखाई देता है। प्रकृति का उन्माद कहीं समाता हुआ नहीं दिखाई देता। अट नहीं रही है अर्थात यह समा नहीं रही है। क्या नहीं समा रही है? आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। यह शोभा जो फागुन मास की का सौंदर्य है वह कहीं पर भी समा नहीं रहा है। चारों ओर प्रकृति का सौंदर्य बिखरता दिखाई दे रहा है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। कवि फागुन से कहता है कि हे फागुन, जब तुम श्वास लेते हो तो अपनी छोड़ती हुई श्वास के साथ सुगंध से चारों ओर प्रसन्नता भर देते हो। पर्यावरण श्वास के साथ महक उठता है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। इतना ही नहीं, सुगंध में पंख लगाकर आकाश में उड़ जाते हो, जिससे आकाश भी सुगंधित हो उठता है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कवि सौंदर्य से भरपूर फागुन मास के सौंदर्य से अभिभूत होकर निरंतर उसको निहारता है। सौंदर्य दर्शन से वह अपनी दृष्टि को हटा पाने में असमर्थ हो गया है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। पाट पात्र शोभाश्री पट नहीं रही है। वह देख रहा है कि नव पल्लवों से लदी पेड़ों की शाखाओं पर कहीं हरी पत्तियां हैं तो कहीं नव प्रस्फुटित लाल लाल कोमल पत्तियां दिखाई दे रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि फागुन के हृदय पर मंद मंद गंध को बिखेरती हुई पुष्पमाला पड़ी हुई है। इस तरह सौंदर्य से भरपूर फागुन की शोभा सब जगह इतनी फैल रही है कि कहीं भी समा नहीं पा रही है। अब हम कुछ कठिन शब्दों को देख लेते हैं। अट का अर्थ होता है समाना। आभा का अर्थ होता है चमक या शोभा। फागुन अर्थात फागुन मास। लदी का अर्थ होता है बोझिल। उर में अर्थात हृदय में। मंदगंध अर्थात धीरे धीरे बहती हुई सुगंध। पुष्पमाल अर्थात फूलों की माला। पाट का अर्थ होता है जगह जगह। शोभाश्री अर्थात सौंदर्य से भरपूर। पट का अर्थ होता है समाहित होना या समा जाना। इसके साथ ही हम कवि की दृष्टि से फागुन के सौंदर्य को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यहाँ पर अनुप्रास और मानवीकरण की सुंदर छवि दिखाई दे रही है। धन्यवाद।